Hello, good morning all of you and welcome in NIOS. I am Racha Kataria with Vision Point. As अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स देखी होंगी, यू आर हैविंग 3 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. हम लोग फर्स्ट बुक को पहले कंसीडर करेंगे. तो फर्स्ट बुक में अगर हम लोग देखें तो इसमें चैप्टर का फर्स्ट नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, आप उससे डायरेक्टली आप कहाँ रहते हो ये तो नहीं पूछ लेते. आप पहले उससे पूछते हो व्हाट्स योर नेम. सबसे पहले किसी से भी हम मिलते हैं तो उसका नाम जानना चाहते हैं. तो वी आर गोइंग टू मीट वेरी फर्स्ट टाइम विद अकाउंट्स. तो बेसिक अकाउंट्स पढ़ना है, जिसके पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग टर्म क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है कि हाउ मच वी नो अबाउट अकाउंटिंग. टर्म अकाउंटिंग मीन्स, तो अभी हम सिर्फ एक अकाउंट क्या होता है ये देखेंगे. अकाउंट क्या है. अकाउंट में अगर हम बात करें व्हाट इज़ एन अकाउंट, अकाउंट एक रिकॉर्ड करने की टेक्निक है. रिकॉर्ड करने की टेक्निक है, एक आर्ट है. अकाउंट इज़ एन आर्ट, किसी चीज़ की आर्ट है जिसको रिकॉर्ड करते हैं. क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. अब एक ट्रांजैक्शन हो, यू कैन कीप इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में याद रख सकते हो. 100 ट्रांजैक्शन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन कीप इन योर माइंड. लेकिन जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 1000 10,000 होंगे, नो वन कैन कीप द माइंड. कहीं ना कहीं मिसिंग तो होनी ही होनी है. फॉर दिस मिसिंग वी जस्ट नीड टू कीप रिकॉर्डिंग. हमें रिकॉर्डिंग करनी है. जब हम किसी कॉपी में एक सिस्टमैटिक मैनर में कोई एक डिसिप्लिन फॉलो करके किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंटिंग इन लेमन लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में ये है. अब देखते हैं अकाउंटिंग टर्म में क्या है, हमारी बुक के टर्म्स में क्या है. ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशन. तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने एक डेफिनेशन दी है हमें अकाउंटिंग की, जिसमें बताया अकाउंटिंग इज़ द आर्ट. अकाउंटिंग एक आर्ट है. किस चीज़ की आर्ट है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की. व्हाट टू रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर. और आप किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो टर्म्स इन मनी है, जो मॉनेटरी टर्म्स में है. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जिसका करेक्टर कैसा हो, फाइनेंशियल हो, और उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल करके आए. इन्होंने जो हमारी डेफिनेशन है, इसमें पूरी बुक को, पूरे अकाउंट्स को सब कुछ कवर कर देते हैं. ये इसमें क्या बोला गया है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट. अकाउंटिंग एक आर्ट है. व्हाट इज़ द आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज. जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो इनकी मीनिंग आगे का पूरा पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करता चलेगा बार बार. ठीक है. और किसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को, कुछ इवेंट्स को, कुछ हैपनिंग्स को. ठीक है, जो कि कम से कम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल करेक्टर की हो और उनका रिजल्ट. रिजल्ट क्या आएगा, वाई आर यू रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इधर देयर इज प्रॉफिट और लॉस. आपको पता करना है जो भी आज आप काम कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उससे आपको ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. राइट. तो अकाउंटिंग इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दे रहा है. अब एंथोनी, एक आपके ऑथर, उन्होंने एक अलग से डेफिनेशन, वॉट एवर द डेफिनेशन यू नीड टू लर्न यू कैन, बट मेरी प्रेफरेबल आपके लिए यही है. ट्राई करिएगा कि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ही लर्न करिए, किसी पर्टिकुलर ऑथर के अकॉर्डिंग जाने की ज़रूरत नहीं है. राइट. अब लोग एक कॉमन लैंग्वेज में देखते हैं व्हाट इज़ द टर्म अकाउंटिंग. अभी तो ये हो गया जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, बट अब हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हो तो हमें अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है. तो अगर आपके पास सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉप है, एक इंडस्ट्री, वॉट एवर, एक बिजनेस के अंदर आप हो. ठीक है. आपके पास कोई एक बंदा है, दैट इज़ एक कस्टमर है, जो कि आपके पास से ट्रांजैक्शन करने आता है. ठीक.
अब वो बंदे का आप नाम, एड्रेस, इवन देन उसका बर्थडे तक आपको याद रह सकता है। रीज़न बीइंग बिकॉज ओनली द सिंगल पर्सन इज ओवर देयर। लेकिन क्या आपने किसी एक बंदे के लिए बिजनेस शुरू किया? नॉट एट ऑल। यू नीड टू ग्रो अप, आपको एक्सपैंड करना है अपना काम, तो ऑब्वियसली आप ट्रांजेक्शन्स बढ़ाओगे, अब और बंदे आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर जुड़ते जाएंगे तो आपके ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाएंगे। सारे ट्रांजैक्शन यू कैन नॉट कीप इन योर माइंड, तो आपने उसको क्या करना शुरू कर दिया? रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड करोगे एक सिस्टमैटिक मैनर में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। इट इज़ एन आर्ट विच इज़ नोन एज अकाउंटिंग। ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना इज़ नोन एज एन अकाउंटिंग, राइट। तो अब आगे क्या है? अकाउंटिंग की साइकिल है। कहीं पर तो एंड होगा, लेकिन फिर से एंड होकर फिर से बिगेन होता है। तो अगर अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कोई चीज़ होती है, दैट इज ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमारे साथ क्या होंगे? ट्रांजैक्शन। इधर यू विल बाय समथिंग और सेल समथिंग। उसको, ये जो ट्रांजैक्शन है उसको आप एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, जो डेली बेसिस पे होंगी। किस पे होंगी? डेली बेसिस पे होंगी। तो ये जो डेली बेसिस पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे कॉपी के अंदर, वो क्या कहलाता है? जर्नल। ये GER नहीं है, ये JOU है, ठीक है। तो जर्नल है ये। जर्नल से हम किसके पास जाएंगे? लेजर के पास। आगे के लेक्चर्स में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके कि व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट इज़ लेजर, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। अभी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल, तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस साइकिल ओनली। आपको ये अभी फर्स्ट डे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें थोड़ी सी लर्निंग्स है, अदरवाइज पूरी अकाउंटिंग में इधर इन BCom MBA वेर एवर इज अकाउंटिंग इज, कहीं पर भी कुछ भी लर्निंग नहीं करनी। ओनली दीज आर समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। जर्नल के बाद क्या आ गए? लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे हमें हमारी प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता चलेगा। उसके बाद फिर से इसके थ्रू हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग साइकिल। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, राइट। अब ये हमारी कुछ बुक्स होती हैं, जर्नल की जो बुक्स होती हैं वो कई सारे पार्ट्स में बटी हुई होती हैं, क्योंकि एक ही कॉपी में पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही कॉपी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं कीप करेगा। तो एज पर द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, हो सकता है छोटी सी शॉप हो तो एक कॉपी इज सफिशिएंट, जर्नल बना ले। बहुत बड़ा बिजनेस है, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस डेली हो, तो उनको क्या करनी होती है? ये बुक्स अपने पास रखनी होती हैं, विच इज़ नोन एज अ सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो। इनको हम सब्सिडरी बुक के नाम से भी जानते हैं। तो जर्नल को इन 8 पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसके लिए पूरा पूरा आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? कैश बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स आएंगे जो आपने नगद काम किया है। कैश बुक एक वो बुक होती है जिसमें सारे जितने आपने नगद ट्रांजैक्शन किए हैं, द ट्रांजैक्शन इन कैश, सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाते हैं। नेक्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक इज दैट बुक इन विच ओनली क्रेडिट गुड्स, जिसमें आपने उधार गुड्स को खरीदा है वो जाएगा। आपने खरीदा, बेचा। अब मैं थोड़े और आगे चलती हूँ। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर 2 तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, या तो उधार या तो नगद, ठीक है। अगर आपने नगद ट्रांजैक्शन किया तो आप किस में रिकॉर्ड कर रहे हो? कैश बुक में। और उधार कोई चीज़ खरीदी है तो किस में चला जाएगा? परचेज बुक में। इसी तरह, लेकिन कोई चीज़ नहीं, इन द सेंस ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? कई बार आई हैव रिपीटेड दिस, अ पेन विच आई हैव, ये पेन जो मेरे पास है, दिस इज अ असेट फॉर मी, मेरे लिए ये असेट है। रीज़न बीइंग बिकॉज आई एम राइटिंग विद दिस। अगर ये नहीं होगा तो आई कैन नॉट टीच यू इवन। ये मेरे बिजनेस में मेरे लिए ये असेट्स का काम करती। लेकिन ये जिस बंदे ने बेची है, जिसका इसका बेचना खरीदना काम है, उस बंदे के लिए क्या है? गुड्स है। ये जो बोर्ड है, जिस बंदे ने ये बेचा है उसके पास कई सारे बोर्ड्स होंगे, उनके लिए गुड्स है, बट हमारे लिए क्या है? असेट्स है। उसी तरह से
अगर हम कॉपी पेन पेंसिल स्टेशनरी शॉप जाते हैं तो स्टेशनरी शॉप वाले भैया के लिए वो क्या है, गुड्स है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो दैट इज ऑफ असेट्स है हमारी। ज्वेलरी शॉप वाले अंकल के लिए ज्वेलरी क्या है, गुड्स है, बिकॉज उनको ज्वेलरी खरीदनी बेचनी है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो असेट्स है। इसी तरह से जो भी ट्रांजेक्शन, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन नगद होते हैं, अभी ये पूरी आप लोग आगे के चैप्टर के डिस्क्रिप्शंस में पढ़ोगे, वो कैश बुक में जाएगा। जब उधार माल हम खरीदेंगे, माल इन द सेंस ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं, वो परचेज बुक में जाएगा। उधार बिक्रियाँ सेल्स बुक में जाएंगी। जो उधार खरीदा था उसको अगर वापस करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में। जो उधार बेचा था वो वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल, अभी ये सारी चीज़ों कि आपको डिस्क्रिप्शंस, पहले इनके वर्ड्स को जानो, व्हाट डज इट मीन। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक एंड द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो सब में नहीं जाएगा, लास्ट में जब हम असेट्स को खरीदेंगे, असेट्स की सारी ट्रांजेक्शन्स किस में जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बुक्स तब प्रिपेयर होंगी जब हमारा बिजनेस लार्ज होता है, हमें कई सारे अलग अलग करके ट्रांजेक्शन्स को दिखाने की ज़रूरत है, विच इज़ नोन एज द ओरिजिनल एंट्री बुक एंड द सब्सिडरी बुक। इस स्लाइड में आपको मैंने समझाया इसके लिए, इसलिए कि आप ये मत सोचो कि क्या होता है। इसको अब करना सिर्फ क्या है कि अगर पूछा था व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, तो आपको अकाउंटिंग साइकिल बतानी है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाट आर द बुक्स आर नोन एज द ओरिजिनल एंट्री बुक, तो यू नीड टू टेल दीज 8 बुक्स। अगर कहा जाता है व्हाट आर द सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स भी क्या है, यही हैं। अगर ओरिजिनल एंट्री है, सब्सिडरी बुक्स के बारे में पूछा हाउ मेनी, तो 8 है। कौन कौन सी, तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड द जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिल गया, लेकिन डोंट बी पैनिक, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए ये शीट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हाट यू नीड टू टेल, राइट। अब पहले क्या था हमारा, अकाउंटिंग क्या होती है, राइट, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, और उसकी ओरिजिनल एंट्री बुक्स कौन सी हैं, ये सब्सिडरी बुक्स कौन सी हैं। नेक्स्ट देखिए हम, फिर एक नया टॉपिक जुड़ा, नाम है बुक कीपिंग। अगर हम लोग इसको इंग्लिश की डिक्शनरी में देखें तो बुक को रखना। अब बुक को रख के क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में रखना इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इज नोन एज अ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। कोई भी चीज़ साइंस आर्ट सभी हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ सबको देखा जाए, अगर बचपन से पढ़ते हैं जो साइंस भी आर्ट भी है, साइंस भी आर्ट भी है। तो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे करेक्टली का मतलब क्या है, कैश में ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएगा, उधार है तो परचेज बुक में जाएगा। अगर इसको वाइज एंड वर्सा करते तो ऑब्वियसली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बुक कीपिंग क्या है, जो ट्रांजैक्शन जिसका है, जिस बुक का है, उस बुक में उस ट्रांजैक्शन को रखना। जिस बुक का जो ट्रांजैक्शन है उस बुक में उस ट्रांजैक्शन को रखना इज नोन एज अ बुक कीपिंग of account all those business transaction that result in transfer of money। मनी के बराबर हों, मनी होनी चाहिए। तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स आप मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में करते हो उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना इज नोन योर बुक कीपिंग, राइट। बुक कीपिंग इज नथिंग बट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। अब बहुत सारे टर्म्स जो पहली बार हम लोग जब अकाउंट्स की बुक खोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो हमारे लिए बहुत नई होती हैं और जिनका मतलब जानेंगे तभी आगे अकाउंट लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और ये सोचे कि बाद में हम करते रहेंगे तो बाद हो गया फिर तो। अब सबसे पहला वर्ड हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड है कैपिटल। व्हाट डज इट मीन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल क्या है, हर बंदे के लिए कैपिटल का आई व्यू अलग है। जब कोई ओनर अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है, अब यहाँ पे एक बात, दो बंदे आ गए यहाँ पे, एक आ गया ओनर जिसको हम लोग प्रोप्राइटर भी कहते हैं, प्रोप्राइटर। दूसरी चीज़ आ गई बिजनेस। अब आप बोलो बिजनेस को इंसान थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए ये बिजनेस को क्या बना लो, एक इंसान, पर्सोनिफाइड कर दो, सो पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड कर दीजिए, बिजनेस को एक इंसान बना दीजिए।
अब यहाँ पे बिजनेस जो है हमारे लिए एक इंसान का काम करेगा। तो दो बंदे हो गए, एक ओनर हो गया, एक बिजनेस हो गया। जब कभी भी अकाउंट्स की बुक टच करनी है तो अपने माइंड को मेक ओवर करना है कि वी आर बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। आई एम बिजनेस, आई एम हैविंग दिस बिजनेस हैंड। तो हमें जब भी कभी भी अकाउंट्स लगानी तो बिजनेस को अपने आप को क्या कंसीडर करना है? बिजनेस। तो अकाउंट्स कैन नेवर बी रॉन्ग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इट्स अप टू यू। तो अपने आप को क्या मान लीजिए कि दैट यू आर अ बिजनेस, आप खुद एक बिजनेस हो, राइट। और पर्सोनिफाइड कर दो इसको, एक बंदा समझ लो, एक व्यक्ति समझ लो, एक पर्सन समझ लो। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल। कैपिटल वो पैसे या वो स्टॉक होता है जिसको ओनर अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल एक वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट करता है एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ऑब्वियसली पैसा लगा सकता है, गुड्स लगा सकता है, असेट्स लगा सकता है। हमें एक बिजनेस को चलाने के लिए आपके ऊपर एक कॉबलर है, कॉबलर को अपना बिजनेस चाहिए तो उसको वो सारे छोटे छोटे टूल्स चाहिए जिससे वो कॉबलिंग करेगा, शू मेंड करेगा। हर बिजनेसमैन के लिए कैपिटल का नेचर अलग है। आप कपड़ों की दुकान खोल रहे हो तो कपड़े आप दुकान में भरोगे, उसकी अलमारियां बनवाओगे, तो आपके लिए क्या वो कैपिटल है। आपने इन द फॉर्म ऑफ कैश लगाया, आपने उसमें कपड़े भरे, तो वो क्या है आपके लिए कैपिटल दूसरी है। सपोज दैट अगर कोई ज्वेलरी शॉप का बंदा है तो उनके लिए कैपिटल का नेचर दूसरा है। एक बाबर की शॉप है उसके लिए कैपिटल दूसरी है। एक टीचर का काम है उनके लिए कैपिटल दूसरी। तो कैपिटल डिफर्स फ्रॉम एवरीवन, राइट। तो कैपिटल होता क्या है? इन हिंदी इट इज नोन एज अ पूंजी। जो पैसा बिजनेस का ओनर पहली बार अपने बिजनेस में पुट करता है, नॉट पहली बार, जब पुट करता है, इन्वेस्ट करता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इन द कैश, गुड्स और एसेट्स इज नोन एज द कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल का मतलब क्या है इसको अब ध्यान में रखते चलिएगा। कैपिटल इज इक्वल्स टू, कैपिटल का मतलब क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो भी हमारी एसेट्स है उसमें से हमारी देनदारियाँ, एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। अभी आगे की सारी चीज़ों में आपको टर्म्स पता चलेंगे। एसेट्स क्या है अभी आगे आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस, ये सब अपनी ना टंग में ट्विस्ट कर लीजिए। मैंने कहा सिर्फ इसी में मैं कुछ चीज़ें ट्विस्ट कराऊंगी, बाकी कहीं कुछ याद मत करना, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखना, रिपीटेडली देखना, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं। रिपीटेडली आपको अगर ये नहीं आया पूरे अकाउंट से मज़ा नहीं आएगा। अगर ये सब टर्म्स आ गए ना पूरी बुक में, पूरी लाइफ लॉन्ग जब तक कॉमर्स है तब तक आपको ये सारे टर्म्स मिलने हैं। ड्राइंग्स, ड्रॉ करना, निकालना। जब कोई बिजनेस, मैंने क्या कहा, अपने आप को क्या बना लो? बिजनेस। ओनर को हटा दो, अपने आप को बिजनेस मान लो। हम किसके हाथ हैं? हमारे बिजनेस के हैं। जब कोई ओनर, अब ओनर दूसरा बंदा हो गया, जब कोई ओनर अपने बिजनेस से, जब कोई ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसे या कोई गुड्स, इधर द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, जब कोई ओनर अपने बिजनेस से कैश या कोई गुड्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स। क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कन्फेक्शनरी शॉप के भैया हैं, वो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं। उनके घर मतलब वहाँ पे शॉप पे बहुत टेस्टी जलेबियाँ बनती हैं। अब जलेबियाँ वो बंदा क्या करता है? वो खुद खा लेता है, अपने स्टाफ को खिला देता है, अपने घर में थोड़ी सी भेज देता है। अब उन्हीं जलेबियों को हम ड्राइंग्स कहेंगे, जो उन्होंने खुद खाई, जो अपने स्टाफ को खिलाई, जो अपने घर भेजी। क्यों? क्योंकि वो जो गुड्स था, जो जलेबियाँ थी, वो बिजनेस की थी, बिजनेस का गुड्स था, बिजनेस से बिकती, उससे आपको पैसे मिलते। लेकिन आपने क्या किया? पर्सनल यूज़ किया ना। जब कभी भी हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिकॉज ओनर है, बिजनेस को अलग कर दीजिए, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। जब हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को या कैश को अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, दैट विड्रॉइंग इज नोन एज द ड्राइंग्स, ठीक है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स
withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds are called as the drawings. I hope you are getting. If not getting, in every video, आपकी हर एक वीडियो के एंड में एक आपको कॉलिंग नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू आप कॉल कर से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को पहले बहुत स्मार्टली समझो, ये मत सोचो कि मैंने तो नॉइज़ डाला है, इट्स अ ग्रेट थिंग जो सब जगह एक्सेप्टेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और एक एक टर्म्स को समझो, और अगर नहीं समझ आता है तो यू आर हैविंग द ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, now the term liability has come. Liability means responsibility to pay in layman language. लाइबिलिटी का मतलब है देनदारियाँ, बिजनेस की देनदारियाँ कि मैंने आपकी पेमेंट क्या करनी है। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज, फर्म की देनदारियाँ, राइट। ओज मीन्स जो हम आपसे डेप्टेड हैं। टू आउटसाइडर्स, मैंने आपके पैसे पे करने हैं, दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑन मी। तो वहाँ पे हमने क्या आपको अंडरलाइन कराया था, कैपिटल मस्ट बी असेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ कई तरीके की होती हैं आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हो गए हैं, हम बिजनेस हैं। हमने क्या करना है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें अपने प्रोप्राइटर को वापस करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे ऊपर कैपिटल लगाया, मैं बिजनेस हूँ, वो कैपिटल मुझे आपको रिफंड करना है, वापस करना है। दिस इज़ द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल कौन है, मैंने आपसे उधार माल खरीदा है, मुझे आपके पैसे चुकाने हैं, मैंने आपसे लोन लिया है, मैंने आपके पैसे चुकाने हैं, तो दीज आर द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो खुद की ओनर को अपने आप को पे करना है, और एक्सटर्नल जो अपने आप को नहीं पे करना है, आउटसाइडर्स को पे करना है। मैंने ये रूम को हायर किया हुआ है, मैंने उनका रेंट देना है, दिस इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी फॉर मी, राइट। लाइबिलिटी में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेन ये है, टू पार्ट्स में मेन लाइबिलिटी को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है नॉन करेंट और दूसरी है करेंट। कोई भी चीज़ अब अकाउंट्स में जहाँ पर भी करेंट लिखा होगा उसका मतलब आप समझ लेना ये विद इन अ ईयर है, विद इन अ ईयर, ठीक है। तो करेंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो हमें एक साल के अंदर पे ऑफ करनी है। करेंट लाइबिलिटीज़ रिफर्स टू, current liability refers to those liability which are paid in future normally within 1 year। कितने साल में पे करनी है, एक साल में। इसके एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया, 1 लाख हमारे बैंक में जमा है, हमने बैंक से 1,25,000 विड्रॉ कर लिए, 25,000 ज़्यादा कर ली, 25,000 इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट। जब अपना कस्टमर, जब खुद कस्टमर बैंक से जितनी अमाउंट होती है उससे बियॉन्ड जब विड्रॉ करता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ये करेंट अकाउंट होल्डर कर सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ करेंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। अभी आपके सारे टर्म्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग यू विल लर्न डे बाय डे इन फर्दर वीडियोस, राइट। अब नॉन करेंट कौन है, जब करंट विद इन अ ईयर तो बियॉन्ड अ ईयर क्या हो जाएगी, नॉन करंट। इट जस्ट मोर देन 1 ईयर। जब हमें लंबे समय के लिए आपने पैसा उधार दे रखा है, हमें आपका पैसा लॉन्ग टर्म लोन में मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर, विच इज़ नोन एज द नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, राइट। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, दैट इज ऑफ देनदारियाँ, लाइबिलिटीज़ टू पे, लाइबिलिटीज़ इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। It may be divided into 2 parts, internal and external. Further, non-current and current. Hope for the best that you have got this much. Right? अभी जितना पढ़ाया है उतना I hope कि क्लियर हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो ऑप्शन I told you हर वीडियो के एंड में आपको नंबर गिवन है टेली कॉलिंग का। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक किसको कहा जाता है,
फिर आपने कुछ टर्म्स पढ़ने हैं. दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, दैट इज बुक कीपिंग. नाउ नेक्स्ट, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है. नेक्स्ट टर्म वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द असेट्स. मैंने अभी आपको असेट्स पीछे ही बता दिया असेट्स क्या है, लेकिन एक बार फिर से एक रिमाइंडर, जिस चीज़ों से हमें बिजनेस करना है, जिन चीज़ों से हमें अपने बिजनेस को मूव करना होता है, जब हम खरीदे बेचेंगे वो क्या है, गुड्स है, लेकिन जिस चीज़ों से हमें बिजनेस करना है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स है. ये बोर्ड हमारे लिए असेट्स है, पेन हमारे लिए असेट्स है. तो एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन मतलब हमारे अधिकार में होती है, किसके, बिजनेस के अधिकार में, इज नोन एज द असेट्स. जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक बैलेंस, जैसे कि स्टॉक, फर्नीचर, ये जितनी भी चीज़ें सबकी क्या हैं, आपकी असेट्स हैं बिजनेस, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलना है. अब इसी तरह जैसे लाइबिलिटीज़ को आपने डिवाइड किया था फर्दर, असेट्स को भी फर्दर डिवाइड हम लोग करेंगे. ठीक है. अब लाइबिलिटी के साथ साथ असेट्स क्या होती हैं, कई तरीके की होती हैं. नॉन करेंट, अब करेंट होता तो 1 साल, नॉन करेंट है तो बियॉन्ड अ ईयर. तो नॉन करेंट असेट्स जो लंबे समय के लिए हमारे साथ जुड़ जाती हैं. बिल्डिंग ले लिया आपने तो 1 साल में चेंज तो कर नहीं रहे हो, इट टेक्स टाइम. प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, साइकिल, आपकी फर्नीचर, वॉट एवर यू हैव बियॉन्ड अ ईयर इज नोन एज अ नॉन करेंट. कोई भी असेट जो फिक्स्ड नेचर की होती है वो क्या होती है, आपकी नॉन करेंट होती है. अब नॉन करेंट को आगे डिवाइड किया गया है. नॉन करेंट असेट्स को भी फर्दर डिवीजन है. एक वर्ड है टेंजिबल. टेंजिबल की मीनिंग होती है जिसको हम छू सकते हैं. टेंजिबल असेट्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच्ड. इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं. ये बोर्ड मेरा टेंजिबल असेट्स है. क्यों, आई कैन सी दिस इज अ बोर्ड, आई कैन टच दिस इज अ बोर्ड. अब जैसे टेंजिबल को ये बोला सीन एंड टच, तो इनटेंजिबल क्या हो जाएगी, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. गुडविल आपका नाम है, हर बंदे के लिए आपका नाम अलग अलग है. कुछ लोग आपको अच्छे नाम से जानेंगे, कुछ कहेंगे नहीं बहुत ख़राब है. तो क्यों, इट डिपेंड्स ऑन द मैन टू मैन. ये बंदों के ऊपर डिपेंड है कि किसके लिए अच्छा और किसके लिए ख़राब. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, गुडविल. इसको कलेक्टिव करके लिखिएगा, गुड और विल मत लिख लीजिएगा, दिस इज़ गुडविल. ठीक है. पेटेंट्स राइट, कॉपी राइट, ये सारी कौन सी, जो कि असेट्स तो हैं हमारी लेकिन वो दिखती नहीं है. जो दिखती नहीं है, जो छू नहीं सकते हैं, दिस इज नोन एज द intangible asset. This is the most important assets in the business. If you don't have goodwill, तो ये बोर्ड, ये पेन, ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम नहीं. If you are having the goodwill, देखा है डॉक्टर्स के लाइन लगा करके अगर बहुत गली के अंदर तब भी लोग जाएंगे, तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल. तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट जो 1 साल के अंदर का है, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक बैलेंस, डेटर्स, ये सब क्या होते हैं, आपके करंट एसेट्स होती हैं. ठीक है. अब द थिंग इज देयर कि आपको कोई क्वेरी है तो नंबर भी है, बट आपके पास कहते हैं ना मनी है, बट मनी जस्ट विलिंग टू पे होना चाहिए. मनी तो है बट विलिंग टू पे नहीं, दैट्स व्हाट डिमांड इज नॉट क्रिएटिंग, इट इज़ द सेम थिंग. नंबर है, क्वेरी भी है. इफ़ यू विल मेक द कॉल तो फिर ऑब्वियसली क्वेरी विल बी सॉल्व्ड. बट अगर कॉल ही नहीं करोगे तो फिर दूसरी बार तीसरी बार देखते रहना. हाँ, बस 2 बार देख करके वीडियो तभी कुछ समझ, बिकॉज ऑल टर्म्स आर, जितने भी इसमें टर्म्स यूज़ हुए हैं सारे टर्म्स वेरी न्यू टू यू, सारे न्यू हैं. अब जब न्यू टर्म्स को हम जब एक बार किसी का नाम पूछते हैं भूल कर, अच्छा आपका नाम क्या था, जब वो चीज़ भूल जाते हैं बार बार जो हमसे डेली मीट हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन द अकाउंटिंग सेंस. और पढ़ाई के नाम से ही लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये पढ़ाई नहीं है. दिस इज़ ऑल अबाउट पजल. अकाउंट्स को जितना आप इजी समझोगे एक्चुअली उतना ईजी है. सो थैंक यू सो मच. इफ़ हैव क्वेरी देन कॉल अस. गॉड ब्लेस यू. मीट इन द सेकेंड लेक्चर.